नहीं, आम आदमी पार्टी जो है किसी ऐसी विचारधारा जो देश को जोड़ने का काम करती है उसका विरोध तो नहीं कर रही है। तो इसलिए हम तो रोज़ करते हैं, हम तो रोज़ इसी मार्ग पे चल रहे हैं। हमारी यात्रा जो है 365 दिन चल रही है। हमारा एक एक कार्यकर्ता भारत को जोड़ने का काम कर रहा है, जहाँ भी है, जितनी भी संख्या में है, थोड़ी में है गिनती में, लेकिन हम कर रहे हैं। तो हमको रोज़ यात्रा करने की ज़रूरत है नहीं। अलबत्ता राहुल जी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि भाई वो अपने मकसद में कामयाब हों। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं CEN न्यूज़ से। जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा एक ऐसा फरमान जारी किया गया है जिसने जम्मू कश्मीर के आम जनमानस की रातों की नींद छीन ली है। हम बात कर रहे हैं सरकारी उस फरमान की जिसके तहत 31 जनवरी तक सभी स्टेट लैंड पर से इलीगल एनक्रोचमेंट्स को हटाने का ऑर्डर दिया गया है। उसमें रोशनी एक्ट के तहत आई ज़मीनें, चाहे वो कचराई लैंड हो या अन्य कोई भी सरकारी जगहें हों, जहाँ पर सालों से लोग बस रहे हैं, अब उनको ये सोच पड़ गई है कि हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। रातों रात कईयों के सर की छत हटने को है। आम जनता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी इसके बारे में क्या सोचती है, आइए जानते हैं उन्हीं से। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से तरनजीत सिंह जी। जानते हैं कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका तरनजीत जी। तरनजीत जी, ये जो सरकारी ऑर्डर पास हुआ है, जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या हाल है वो आप जानते ही हैं। आम जनता की बात करने वाली आम आदमी पार्टी इस पर क्या कहेगी? एक तो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जब ये ऑर्डर हुआ था तो ये एक बिना सोचे समझे ऑर्डर हुआ था, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, वो ऑर्डर पास हो गया था कि एक जनरल ऑर्डर पास कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन दे दी कि भाई आपको जो छोटे लोग हैं, 1 कनाल तक या 1 कनाल से नीचे तक या 1.5 कनाल तक, जितने जो छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने काचराई पे भी होगा या जिनकी नजूल या कस्टोडियन लैंड्स, अब मेरा आरसपुरा सारा ही कस्टोडियन लैंड है, ठीक है ना। और मुझे तो लगता है कि अब ये सरकार आई है, कस्टोडियन ख़त्म कर देना चाहिए। कस्टोडियन का क्या, हम किसके कस्टोडियन बने बैठे हैं? मतलब पाकिस्तान के उन लोगों के कस्टोडियन बने बैठे हैं जो आज तक वापस आने का कोई जो है नहीं। अब 70 साल बाद भी हम कस्टोडियन का महकमा चला रहे हैं। एक तो इस महकमे को खारिज कर देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि जो लोग फार्मर्स थे या ये लोग थे, इनके लिए आपने जो ऐसे लैंडलेस लोग थे या 1 कनाल या 1.25 कनाल से नीचे तक, जो अभी ऑर्डर भी आ गया है, शायद उसमें क्लियर कट डायरेक्शन भी दे दी है। हाँ, जहाँ तक ये जो बड़े लोग हैं, जो बिग शार्क्स ऑफ द लैंड माफिया हैं, अगर उनका कोई है तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों के खिलाफ तो एक्शन आना चाहिए। और मैं इसमें लेफ्टिनेंट महोदय जो हमारे गवर्नर साहब हैं, मनोज सिन्हा साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इंटरवीन किया है, चाहे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद ही किया है कि छोटे लोगों को, जो 1 कनाल या 1.25 कनाल से नीचे तक लोग हैं, जो उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दिस एक्शन विल बी अगेंस्ट दोज बिग शार्क्स। लेकिन मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से अपील करूँगा, बीजेपी के जो लिस्ट है ना, उसको भी छाया करें। आपने पीडीपी के जो, बीजेपी कांग्रेस के जो, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो, या और अन्य दलों के खिलाफ जो लोग हैं, उनकी तो लिस्ट छाया कर रही है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन बीजेपी को नहीं। ये उसी तरह का ऑर्डर है जैसे घर खाली करो, लाल सिंह का करा लिया, मुफ्ती का करा लिया, जब बाकी जो बाली भगत जैसे लोगों का या और लोगों का आया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर आए, तो वो आपने खाली नहीं कराए। आपका ये कहना है कि बीजेपी अपने लोगों को बचा रही है? हाँ, बचा रही है ना। उनको, उनका नाम लिस्ट में क्यों नहीं डाल रही? उनका नाम छाया क्यों नहीं हो रहा? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? मैं तो कहता हूँ वो शेख शकील के जो एडवोकेट है, उनके पास तो पूरा डाटा पड़ा है कौन कौन से हैं, तो आप लिस्ट उनकी भी छाया कर दें। टोनी जी, आम जनता जो है, बेशक सरकार ने अभी ऑर्डर पास किया है कि जैसे छोटे लोगों को नहीं छेड़ा जाए, उन बेचारों की तकलीफ समझी जाए, ये आपका कहना है या बाकी लोगों का? आम जनता तक ये मैसेज क्यों नहीं जा रहा? आम जनता तो परेशान घूम रही है,
गरीब तबका जो है उन्हें ये क्यों नहीं? डिपार्टमेंट जो है नीचे सतह तक, उसमें कहीं कोताही है। मैं इसमें डिवकॉम साहब को अपील करूंगा कि डिवकॉम साहब अपने डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार साहिबान को हिदायत दे दें। पटवारी लोग जाके अननेसेसरली कईयों लोगों के घर में वो डिमार्केशंस कर भी आए हैं और उनको बोल भी आए हैं, नोटिस भी दे आए हैं कई जगह। तो उनको बोलें वो वहां पे दोबारा जाके बोलें कि ये आपका जो है वो कैंसिल कर दिया गया। हमने बड़े लोगों को जो है, बड़ी बिग शार्क्स ऑफ दिस लैंड स्कैम जो है, उनको हाथ डालने के लिए ये ऑर्डर है। तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। और इसमें बीजेपी का भी खास ध्यान रखा जाए, ये वैसे एविक्शन ऑर्डर्स ना हो घरों के, जैसे आपने बाकी घर खाली करवा लिए, महबूबा मुफ्ती, लाल सिंह वगैरह और 4 लोगों के खाली करा लिया, अपोजिशन के 109 लोगों के खाली करा लिए, लेकिन बीजेपी के जितने लोग हैं वो आज भी काबिज हैं, उनके ऊपर कानून की जो धारा बराबर नहीं चल रही है। ऐसा क्यों होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर कानून बराबर नहीं लगता? कहाँ पर कोताही आपको नजर आ रही है सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में? जो इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय की सरकार है, मैं चाहूँगा, कोर्ट ने तो बोला था कि जो लोग आज सत्ता में काबिज नहीं रहे, जो अबॉलिश हो गए हैं, और जैसे अब एमएलए थे, एमएलसी थे, मिनिस्टरशिप थी या डिप्टी चीफ मिनिस्टर थी या चीफ मिनिस्टरशिप थी, जो हट गए हैं वो अपना सरकारी मकान खाली करें और अपने अपने घरों में जाएं जहाँ पहले रहते थे। टोनी जी, ये तो बात रही लैंड ऑर्डर से रिगार्डिंग। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की बहुत ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ रही है। इस पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है किसी ऐसी विचारधारा जो देश को जोड़ने का काम करती है उसका विरोध तो नहीं कर रही है। तो इसलिए हम तो रोज़ करते हैं, हम तो रोज़ इसी मार्ग पे चल रहे हैं। हमारी यात्रा जो है 365 दिन चल रही है। हमारा एक एक कार्यकर्ता भारत को जोड़ने का काम कर रहा है, जहां भी है, जितनी भी संख्या में है, थोड़ी में है गिनती में, लेकिन हम कर रहे हैं। तो हमको रोज़ यात्रा करने की ज़रूरत है नहीं। अलबत्ता राहुल जी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि भाई वो अपने मकसद में कामयाब हों। आपको लगता है कि उनका ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिस तरह वो अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, भारत को जोड़ने की है, लेकिन मकसद तो वही है कि वोट बैंक में तब्दील हो। लगता है आपको कि कांग्रेस फिर से एक बार अपनी पकड़ बना पाएगी जम्मू कश्मीर में इस यात्रा के द्वारा? वाले इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जो उनके नेता का एक बयान आया है कि जो सबूत मांगते हैं आर्मी से, मैं फौजी का बेटा हूँ, मैं समझता हूं कि फौज की किसी भी कार्रवाई पे आपको ना संदेह करने की ज़रूरत है, ना सबूत मांगने की ज़रूरत है। मतलब कुछ चीज़ मैं तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो आज सरकार है उनसे ये मांग करूंगा, आप उनको उनके किसी भी चीज़ में कटौती ना करें, चाहे उनकी वो पेंशन स्कीम्स हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, आप उनमें देखें जो कठिनाई से जिंदगी में नौकरी वो करते हैं, रेस्ट ऑफ द टोटल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट इवन ए पैच ऑफ इट। आप बोलो कौन सा ब्यूरोक्रेट है जो सियाचिन ग्लेशियर में जाके 2 साल काट के आता है? आप बताएं। मैं तो कहता हूं ये जो बाबू दिल्ली के अंदर बैठे हैं, जो उनके राशन पे काट लगाते हैं, जो उनकी और चीज़ों पे काट लगाते हैं फौजियों को, इनको भी 2-2 साल वहाँ पे रखें ना, जरा पता चले भाई किस हालात में फौज नौकरी करती है सियाचिन ग्लेशियर के अंदर। और फिर आज एक जिम्मेदार व्यक्ति कांग्रेस से उठ के ऐसी टिप्पणी करता है, छीटाकशी करता है। ये मैं समझता हूँ कि जितना वो मतलब अच्छा कोई कार्रवाई कर रहा है, अगर राहुल गांधी जी जोड़ने की बात कर रहे हैं तो वो तो तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये लैंग्वेज पता किसकी थी? ये लैंग्वेज थी पाकिस्तान की, कि यहां अटैक नहीं हुआ भाई। इसका मतलब हिंदुस्तान की जो सेना है वो झूठ बोल रही है। यानी कि कांग्रेस इसको बीजेपी के साथ जोड़ के नहीं देखना। जी, यानी कि कांग्रेस इस वक्त पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। मैंने कहा जो उनका नेता बोल रहा है और वो कांग्रेस के से ही संबंध रखता है और उनका बड़ा दिग्गज नेता है, मैं दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने जो ये बयान दिया है मैं इसका सख्ती से खंडन करता हूं। जहां वो जोड़ने की बात करते हैं, आप इसमें से बीजेपी हटा दें। बीजेपी आर्मी नहीं है, आर्मी हिंदुस्तान है। हमारी आर्मी हिंदुस्तान की आर्मी है। मुझे एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स और बाकी जो हमारे जो देश की बात है उसको सबसे ऊपर रखना है। आप जो मर्जी बोले ना बीजेपी के खिलाफ, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ जो मर्जी बोलें, लेकिन आप देश की सेना के खिलाफ कुछ मत बोलें।
यहाँ पे हम खुद आहत होते हैं। ये एक बड़ा ऐसा विषय है जिसमें मैं समझता हूँ कि इमोशनल सा इशू है। इसमें मैं और ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा आप जितना सवाल पूछेंगे। दिस आई स्ट्रांगली कंडेम एंड दीज काइंड ऑफ पीपल शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द पार्टी, जो चाहे वो किसी भी पार्टी में है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन बीजेपी के लिए भी एक संदेश है कि वो जो है ना, ये जो पॉलिटिसाइज करके करते हैं ना, इससे ऐसा नहीं है कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई नहीं है, पहली सरकारों के द्वारा हुई हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे गाने नहीं गाए, उन्होंने ऐसे आर्मी को पीछे पोस्टर्स में लगा के बेचा नहीं है। तो बीजेपी जो नेशनल इंटरेस्ट की बात है वहाँ पे उनको बेचे मत, और उन लाशों पे वो भी सियासत करना बंद करें ताकि ऐसी कोई भी बात ना हो। तरणजीत जी, ये तो बात रही कि क्या चल रहा है राजनीति में। वहीं अगर जम्मू में इस वक्त सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है तो वो कि इलेक्शंस कब होंगे। कई लोग जम्मू में ऐसे हैं जो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी स्टेटहुड चाहती है या फिर उनका कुछ और डिसीजन रहेगा? नहीं, हम भी स्टेटहुड चाहते हैं। इतने तो बड़ा स्पष्ट हमारी पार्टी की अभी भी दिल्ली में जो बात हुई तो वहाँ पे इस मुद्दे को बड़ा ज़ोर शोर से उठाया गया, और उन्होंने बोला, स्वीकृति दी और बोला कि स्टेटहुड के लिए हम पूरा माइट से लड़ेंगे, हम इलेक्शंस को पूरे ज़ोर शोर से लड़ेंगे। संदीप पाठक जी जो हमारे नेशनल लेवल पे जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी यही कहा। हमारे जो सर्वा हैं हमारे केजरीवाल जी, जब हम उनसे मिले तो उनसे मुलाकात में भी यही हुआ, और उन्होंने बोला स्टेट रेस्टोर करना ही ज़रूरी है, क्योंकि वो भुगत रहे हैं ना वहाँ पे एलजी की प्रशासन कैसा होता है। आप देखें, छोटी छोटी, कल बीजेपी सामने हार रही थी, 151 का नंबर लेके आम आदमी पार्टी गैलरी में बैठी रही, लेकिन बीजेपी का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसने वो इलेक्शन ही नहीं करवाया, दूसरी बार टाल दिया। ये इस तरह की जो बातें हैं, इसीलिए स्टेट मांगी जा रही है कि स्टेट होगी तो लोग अपने फैसले खुद कर पाएंगे, वरना ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आएंगे ये बीजेपी की निक्कर पहन के, ये आरएसएस की निक्कर पहन के, ये किसी को करने नहीं देंगे। ये तो विंडट्टा क्रिएट कर रहे हैं ना वो लोग। लेकिन इतने सालों से भी तो जम्मू कश्मीर स्टेट थी, तब जम्मू कश्मीर का क्या हाल था उस वक्त? क्या आपको ज्यादा बुरा हाल नहीं था जितना, अगर पहले बदतर था तो आज बद से बदतर हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि जितना लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार में तानाशाही बढ़ी है अफसरों की, या जितनी उतनी हिटलर शाही बढ़ी है, जितना माफिया बढ़ा है, चाहे वो लैंड माफिया है, चाहे वो लैंड, सैंड और लिकर, ये माफिया तो इस वक्त जम के राज कर रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। आप जाएं किसी भी लिकर शॉप के ऊपर, पहले तो इस मंदिरों को, शहर को इन्होंने शराब के ठेकों का शहर बना दिया। ठीक है, आपके बिना, किसी ने कोई मांग की थी किसी लीडर ने कि हमें शराब की दुकानें ज़्यादा खोल दो, हमें जी करियाना स्टोर के ऊपर भी शराब की दुकान मिले, क्योंकि सरकार कहती है कि रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, कल फिर चिट्टा भी खोल देंगे, बोलेंगे जी हमको हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा चिट्टे से, हम चिट्टा भी ऑफिशियल कर देंगे। सो एक तरफ मुंह में राम राम और बगल में छुरी, आप पार्टी और आप राम का नाम लेके बेचते हो हर जगह बीजेपी वाले, तो फिर आप ये शराब की दुकानें, कहाँ लिखा था रामचंद्र जी ने कि भाई आप शराब की दुकानें भी खोल देना? तो मैं ये समझता हूँ कि आज के डेट में आप लोगों को ये देखना होगा कि आज जो है हर सूरत में बीजेपी को, उनके एक्शंस को जो कहती है, उनकी कथनी और करनी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो सरकार है उसका देखें, डेली वेजर धरने पर हैं, आपके पीएम पैकेज के एम्प्लॉई धरने पर हैं, रिजर्व कैटेगरी के धरने पर हैं, जो बाकी वो जो है खेल वाले वो धरने पर हैं। स्टेटहुड हो जाने के बाद इसमें ऐसे कौन से बदलाव आ जाएंगे जिनकी आप बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी क्या पहले नहीं कर सकेंगे? हमें दिल्ली की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, हमारी स्टेट खुद फैसला कर पाएगी। हमें दिल्ली की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, हर छोटी छोटी बात के लिए हम दिल्ली की तरफ देखना पड़ेगा। फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे अब दुनिया भर में जो बेस्ट एजुकेशन जो है, आपको मालूम होना चाहिए, वो फिनलैंड के अंदर है। कहाँ? फिनलैंड नंबर 1 पे है। अब केजरीवाल जी ने एक फैसला किया कि यहाँ से टीचर फिनलैंड जाएंगे ताकि वहाँ कैसा सिस्टम है हम अपने दिल्ली के स्कूलों में लागू करें हिंदुस्तान में, और अच्छी पढ़ाई होगी। गरीबी तो इसी तरह ख़त्म होगी ना, जब बच्चा पढ़ जाएगा तो वही गरीबी ख़त्म करेगा ना। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे क्या कहते हैं जी इसका बताएं, इसका फ़ायदा क्या होगा। अब अपने बच्चों को पढ़ाने का पहले फ़ायदा देखते हैं।
ये नफ़ा नुकसान की चीज़ें नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट की चीज़ें हैं। वी आर इन्वेस्टिंग इन टू आवर फ्यूचर। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में बैठे हैं सिर्फ अच्छे कामकाज को रोकने के लिए, ताकि उनका नाम केजरीवाल जी का और ना बढ़ जाए और लोगों में मजबूती से ना पकड़ बढ़ जाए, इसलिए वो लोग उनको रोक रहे हैं। जी, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के इलेक्शंस को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे जिसे लेकर आप जनता में उतरेंगे, और ऐसे क्या बदलाव आप लोग इलेक्शन के बाद लाने का सोच रहे हैं? देखिए, जो हमने मॉडल दिल्ली के अंदर गवर्नेंस का इम्प्लीमेंट किया है, बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मोहल्ला क्लिनिक, और यही बदलाव अब पंजाब देख रहा है। आप रोज़ देखो, कोई रोज़ एक स्कूल बदला जा रहा है, रोज़ एक स्कूल की नई पूरा, अगर 4 दीवारियाँ टूटी थी, बच्चों के लिए बाथरूम नहीं थे, उनके लिए झूले नहीं थे, उनकी पार्क्स नहीं थी, उनके बैठने के लिए, उनके पढ़ने के लिए लेबॉरेटरी नहीं थी, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ कि जो आज मान सरकार ने बदलाव लाना शुरू किया है, लोगों में ये चर्चा जारी हो गई है कि हाँ, ये सब कुछ एक बदलाव जो है वो आ रहा है। आपने देखा कि हमने अगर वहाँ पर कहा था 300 यूनिट, तो अभी 2 महीने हुए थे तो बीजेपी पूछने लगी कहाँ गई 300 यूनिट। अपनी 2 करोड़ नौकरियों का जवाब नहीं देंगे, अपने 15 लाख का जवाब नहीं देंगे, अपना जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का जवाब नहीं देंगे, मेक इन इंडिया फेल कर दिया वो उसका जवाब नहीं देंगे। जम्मू के अंदर नौकरियां ही नौकरियां में दे जोड़ेंगे, आते ही नहीं, कहते ही नहीं, वो नहीं आज जवाब देंगे। मैं कहूँगा कि हमने फिर उसको भी लागू किया, वहाँ पर भी देखा आपने बदलाव आया। तो एक आम धारणा देखें आप, आम आदमी पार्टी, परमात्मा ना करे कोई किसी का बच्चा शहीद हो, लेकिन देश की सरहदों को और देश की आज़ादी के लिए ये शम्मा जलती रहती है, और इस शम्मा में उन शहीदों का लहू गिरता रहता है, इसीलिए ये मिसालें जो जलती हैं आज़ादी की। तो मैं समझता हूँ जब कोई शहीद होता है, अब केजरीवाल की सरकार आई तो उसने ही उनका सम्मान किया ना, वरना कोई भी राशि किसी शहादत के लिए कम नहीं है, लेकिन एक सम्मानजनक राशि 1 करोड़ रुपया एक शहीद परिवार को दिया, बीजेपी क्यों नहीं देती? अपने लिए, इनके लिए सब कुछ है। आज करप्ट से करप्ट जो लीडर है उसको एक दरवाजा मिल गया, मेरे को माफी लेनी है तो मुझे बीजेपी में जाना है। बहुत से बड़ा कातिल जो है, शातिर जो कातिल है, वो आज बीजेपी की शरण में जाके बच रहा है। ऐसा क्यों? क्या आम आदमी पार्टी में सभी दूध के धुले हैं? बिल्कुल। अभी आप ही की पार्टी की तरफ से व्यक्तियों को निकाला भी गया है, उसके क्या कारण है? इसीलिए ना, जो गलत पाया जाएगा उसकी कोई माफी नहीं है। जो गलत करेगा, गलत किसी के ऊपर टिप्पणी करेगा, कोई बात करेगा, किसी की मान हानि के ऊपर बोलेगा, किसी की जात के खिलाफ बोलेगा, किसी की बिरादरी के खिलाफ बोलेगा, कोई भी ऐसी गलत हरकत होगा उसको पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करप्शन में होगा, आपने देखा दिल्ली सरकार ने भी अपने मंत्री को अद्दर कर दिया था, पंजाब सरकार ने भी अपने जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हुए लोग थे उनको 2 मिनट लगाए। तो इसलिए इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है पार्टी की। तरुणजीत जी, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का भविष्य आपको किस तरह का नज़र आता है? लोगों का कितना समर्थन है जम्मू कश्मीर में जो आपको मिल रहा है अभी तक? देखें, हर गांव में, हर जगह गरीब, मजदूर और फार्मर जो है, ये चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे बॉम्बे का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, उसका दुख दर्द एक जैसा है। तो उसके लिए जो राहत का पैकेज है आज के इस जो कहते हैं ना महंगाई की मार के अंदर, अगर कोई छायादार दरख्त है जिसकी छांव में जाके एक गरीब, मजदूर और एक किसान और एक फौजी का बेटा पल सकता है बड़े आराम से, वो केजरीवाल है। उसके अलावा कोई नहीं है। उसकी गुड गवर्नेंस का मॉडल है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो है लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, सुनहरी मौका है, जिसको वो हाथों हाथ लेना चाहते हैं। और हम जहाँ जा रहे हैं लोगों में एक बात है कि जी हाँ, ये लोग आए हैं, ये लोग कुछ करके दिखाएंगे। इन्होंने दिल्ली में करके दिखाया है, यहाँ करके दिखाएंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी बात करूँ। आम जो होता है, किसी कोई एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पे, तो आप लोग बाएं मुंह मोड़ जाते हैं, दाएं मुंह मोड़ जाते हैं कि कौन इस पछड़े में पड़े, पुलिस पूछेगी, ये पूछेगी। लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या किया? दिल्ली सरकार ने कहा कि जो उठा के वहाँ तक लाएगा 2000 रुपये उसके खाते में जाएगा। बाकी उस बच्चे के ऊपर कोई भी हॉस्पिटल नियरेस्ट जो हो, चाहे वो 5 स्टार फैसिलिटीज़ वाला हॉस्पिटल क्यों ना हो, मेदांता ही क्यों ना हो, मैं कहता हूँ वहाँ पे जाके वो आपको क्या करेंगे कि अगर 1 करोड़ रुपए तक भी इलाज होगा
आपके बच्चे को बचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे और वो देखेंगे कि वो कैसे आपके बच्चे को बचाने के लिए कितना जो हर संभव प्रयास हो सकता है वो करेंगे। वो चाहे आप दिल्ली में रहते हो नहीं रहते हो इसकी भी कोई बात नहीं है, लेकिन वो ये सरकार है, ये होनी चाहिए। मतलब दिल्ली मॉडल पर ही आप जम्मू में काम करने की तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। देखें, हम ईमानदारी की राजनीति वाले लोग हैं और ईमानदारी से लोगों की सेवा करिए। अगर मैं डीडीसी बनाऊं, जाओ आप सुचेतगढ़ में, मैं खुला एक चैलेंज देता हूं, आप जाके वहाँ पे पूछें जितना 2 साल के अंदर मैंने वहाँ पे काम किया है, आप पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाकी भी जो डीडीसी हैं उनसे भी जाके पूछें कि उनके इलाके में कैसा काम हुआ और मेरे इलाके में कैसा काम हुआ। तरनजीत जी, लोगों का ये चाहना था और मानना भी था कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन है वो जल्द से जल्द हों, लेकिन अब कयास लगाया जा रहा है कि 2024 में जाकर के इलेक्शन होंगे। इस पर क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस कब तक हो पाएंगे? जम्मू की जनता में इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी देखने को मिल रहा था कि इलेक्शन होने को, लेकिन अब उतनी मायूसी भी नज़र आ रही है। देखिए, बीजेपी डरती है, दे आर शाइंग अवे फ्रॉम इलेक्शंस। उनको मालूम है अब इनका कुछ बनने वाला नहीं है। इतनी देखें शराब की दुकानें खोल के, इतना सैंड माफिया यहाँ पे ला के, माइनिंग माफिया जिसको कहते हैं, जितना लिकर माफिया जो चल रहा है, जितनी आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट जो आज देश की सबसे ज़्यादा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कर दी, ये इतनी मिस गवर्नेंस के बाद, इतनी जो बेड़ा गर्क करने के बाद कौन इनको वोट देगा? तो इसीलिए ये सोच रहे हैं कि हम जो प्रॉक्सी सरकार चला रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, वो चलती रहे ताकि हमारा सिक्का चलता रहे, हम अपने वो। लेकिन आज की डेट में जो बाहर से ब्यूरोक्रेट आए हैं वो तो यहाँ पे खुली कमाई पे लगे हैं, खुली लूट है यहाँ पर। वो जैसे ओपन सेल है ना, जब किसी का माल लेके आ जाते हैं वो 70, 80, 90% में भी सेल लगा रहे हैं। वो सेल लगी है, आप ऑर्डर घर से लिख के जाओ, पैसे दो ठक करके। मैंने पिछले आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर सेल पर है, करप्शन जोरों पे है। हमने अभी आपको कुछ दिनों में एक और सबूत के साथ बात करेंगे और फिर बताएंगे। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एजेंसीज का इस्तेमाल होने लगा है कि करप्ट को सही साबित करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करने लग पड़ी है सरकार। जहां पहले ये होता था कि जो है कसूरवार को ढूंढने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल होता था, आज एजेंसियों का इस्तेमाल होने लगा है करप्ट को बचाने के लिए। तो ये हम देख रहे हैं कि सरकार कैसे करेगी, उसके ऊपर हम आएंगे और फिर लोगों में जाएंगे कि ये वो सरकार है बीजेपी की जिसके मुंह में राम राम है लेकिन बगल में छुरी है, और उस छुरी से गरीबों का, मजदूरों का, मजलूमों का, किसानों का गला काटा जा रहा है, अनएम्प्लॉयड का गला काटा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ तरनजीत सिंह जी आम आदमी पार्टी से, जिन्होंने इस वक्त मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए और भारी रोष भी व्यक्त किया। वहीं उन्होंने ये भी साफ कहा कि अगर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपना पैठ जमा पाती है, लोगों के बीच आती है, तो यहाँ पर दिल्ली मॉडल को अपनाया जाएगा और लोगों की तरक्की की जाएगी। अब देखना यही है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की राजनीति किस करवट बैठेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ संध्या मुखर्जी, CEN न्यूज़, जम्मू। आम आदमी पार्टी जो है किसी ऐसी विचारधारा जो देश को जोड़ने का काम करती है उसका विरोध तो नहीं कर रही है। तो इसलिए हम तो रोज़ करते हैं, हम तो रोज़ इसी मार्ग पे चल रहे हैं। हमारी यात्रा जो है 365 दिन चल रही है। हमारा एक एक कार्यकर्ता भारत को जोड़ने का काम कर रहा है, जहां भी है, जितनी भी संख्या में है, थोड़ी में है गिनती में, लेकिन हम कर रहे हैं। तो हमको रोज़ यात्रा करने की ज़रूरत है नहीं। अलबत्ता राहुल जी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि भाई वो अपने मकसद में कामयाब हों। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।